दोस्तों, एक बार आज फिर आपके बीच में हूँ और सबको मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 55 घंटे का लॉकडाउन किया। मेरी एक बात समझ से परे है, मेरे अपने पर्सनल निजी विचार हैं कि जब 3 महीने का लॉकडाउन किया जिस समय, उस समय 100-200 केस थे स्टार्टिंग में, जब शुरू हुआ था कोरोना। 100-150 इस तरह के केस थे जो निरंतर बढ़ते गए। 12-13 दिन का डबलिंग रेट था, वो डबल होता ही गया। आज पूरे भारत में 8 लाख से ऊपर केस हैं। मेरी एक बात समझ से परे है कि जब लॉकडाउन लगता है, आप उस दौरान तो इन केसों को रोक सकते हैं, कोरोना को बढ़ने से रोक सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जब आप लॉकडाउन ख़त्म करेंगे केस दोबारा से बढ़ने लग जाएंगे। यही हाल हुआ कि जब तक लॉकडाउन लगा रहा भारत में तो केस धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन समाप्त नहीं हुए। और उसके लॉकडाउन खुलने के बाद में फिर तेज़ी के साथ केस बढ़ने लग गए। आज दोबारा से अगर लॉकडाउन होता है तो उससे आप क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक शायद इनकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन जब आप इसको लॉकडाउन को कभी तो खोलेंगे, जब खोलेंगे इनकी रफ्तार फिर बढ़ती जाएगी। लेकिन इस दौरान जिस पीरियड में लॉकडाउन किया जाता है, उस के दौरान केसों की बढ़ोतरी में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो गरीब आदमी का जो रोज़गार है, जिस अर्थव्यवस्था पर टिके हैं, वो अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जनता के पास रोज़ कमाने, रोज़ खाने वालों के पास पैसा ही नहीं होगा तो भूखे रहकर इस कोरोना ऐसी महामारी से कैसे लड़ेंगे? मेरा तो सरकार को एक ही सुझाव है कि लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है। इसका हल तो केवल वैक्सीन है, जो अभी तक आई नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, आप इस तरह के रोज़गारों को बंद मत करिए, सभी कार्यों को चलने दीजिए। हाँ, अगर हमें ध्यान देना है तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए अपने हॉस्पिटल के ऊपर। हम बाकी सारे काम रोक सकते हैं। इस समय जितने भी विकास से संबंधित काम है सरकार के, उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उस पैसे को हॉस्पिटल में लगाया जाए। जो हमारे स्टाफ है, जो हमारा नर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो उससे कोरोना से जो हमें बचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए। नर्सों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो कोरोना ऐसी गंभीर बीमारियों को संभाल सकें। इस तरह के कार्यों को बढ़ाना चाहिए। जो हमारी इनकम है, जो सरकार की, इस समय सरकार के पास पैसा है, उसको हॉस्पिटलों में लगाया जाए। हॉस्पिटलों की दर बढ़ानी चाहिए। तो इस समय हमें कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है मेरे हिसाब से। इसका हल है कि हम अपने हॉस्पिटलों को मजबूत करें। उस कोरोना से लड़ने के लिए जो हमें संसाधन चाहिए, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के अंदर लेके आएँ। इसके अलावा मार्केटें बंद करने का कोई हल नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मास्क जो है अनिवार्य रूप से हर कोई व्यक्ति लगाए। इस तरह जागरूकता की जाए और बचा जा सकता है। लेकिन काम, कार्य, धंधे जो भी चल रहे हैं, लोगों के जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको बंद करके सब चीज़ों को बंद करने का इससे कोई हल निकलने वाला नहीं। आप 2 महीने तक और बंद करेंगे, 2 महीने तक हो सकता है केसों की तब्दीली में कमी आ जाए, लेकिन जैसे ही दोबारा आप इसको खोलेंगे, केस फिर दोबारा उसी रफ्तार से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन 2 महीने में, जो 3 महीने में जो आप इसको बंद करेंगे या करने जा रहे हैं या सोच रहे हो करने की बंद, उस दौरान अर्थव्यवस्था तो आज पटरी से उतर चुकी है। बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लोगों के पास जब रुपया ही नहीं होगा, कैसे बिजली के बिल भरेंगे, कैसे बाकी अपने काम करेंगे? तो आज की पोजीशन है कि आज लोगों के पास रुपया नहीं। आगे ही लॉकडाउन निरंतर अगर चलता रहेगा तो लोगों के पास रुपया नहीं होगा। ऐसी स्थिति में किस तरह से हम कोरोना से जंग जीत लेंगे? और जो लॉकडाउन तो कोई इसका हल ही नहीं है समस्या का। ये तो आप एक तरह से जितने दिन लॉकडाउन करेंगे, आप समझो कोरोना को उतने दिन सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप लॉकडाउन हटाएंगे, उसके बाद दोबारा कोरोना शुरू हो जाएगा। इसका हल एकमात्र वैक्सीन है, और इससे जो बचाव किया जाए वो है। हमें कोरोना के साथ ही जीना है। इस तरह बाजार बंद कराकर, या इस तरह की सब स्थितियाँ पैदा करके, सबको घर में पैक करके आप इस जंग को जीत नहीं सकते, बल्कि इसमें हमें और ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी हमारे आगे। तो मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह का निर्णय सोच समझ कर ले। सब व्यवसायों को बंद करके, सबके आवागमन बंद करके हम जीत पाएंगे। मुझे तो लगता नहीं कि इस तरह से कोरोना की लड़ाई हम जीत पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।